हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे क्लास 4 इंडियन पॉलिटी वन लाइनर का। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज़्यादा देरी नहीं करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता, ये वाला गलत है। एक्सप्लेनेशन इसमें देखो। राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 352, इसको याद रखना आप लोग। लोकसभा में राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्य नामांकित कर सकता है? एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियनों को नामांकित करने का प्रावधान था, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 85 में यह दिया हुआ है। आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के सत्र को बुलाने या फिर स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। कौन मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं है? तो स्थानीय सरकार का मंत्री, यह मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, न कि स्थानीय सरकार के मंत्री। किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया। और ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 356 में है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर एब्सेंट रहेगा तो उसका कार्यभार मुख्य न्यायाधीश संभाल सकता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और ये आर्टिकल 60 में दिया हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एब्सेंट रहा तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो वीवी गिरी था। वीवी गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सेकेंड प्रेफरेंस वोट से चुने गए थे। किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं, राज्यों के मुख्यमंत्री को। राज्यों के मुख्यमंत्री को गवर्नर नियुक्त करता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगी, जो 2007 से 2012 के बीच में थी। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति थल जल वायु तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह आर्टिकल 53 में दिया हुआ है। भारतीय सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। ये उस टाइम का करंट अफेयर था। ठीक है, अब इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। अभी फिलहाल द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा इसका आंसर। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी था।
इसका फुल नेम हो जाएगा वाराहगिरी वेंकट गिरी। और वीवी गिरी का कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहा। और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो 13वें हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति हैं? तो 14वें हैं। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा 15वें। द्रौपदी मुर्मू। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके रक्षा अनुसंधान और मिसाइल विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। ये 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। भारत में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद कानून बनता है? राष्ट्रपति। किसी विधेयक को लागू करने के लिए संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला और वे 1962 में राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित करता है? तो 12 हो जाएगा। और यह आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। यह आर्टिकल 80 में है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? 35 वर्ष से अधिक। आर्टिकल 58 के अनुसार आर्टिकल 58 में दिया हुआ है आयु के बारे में। तो बोलता है आर्टिकल 58 कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। पॉकेट वीटो के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी क्यों मानी जाती है? भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि तक विधेयक पर कोई कार्यवाही न करने की शक्ति। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किया था। बाकी और उसके बाद कोई भी अभी तक पॉकेट वीटो का यूज नहीं किया है, कोई भी राष्ट्रपति। भारत में वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। आर्टिकल 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक स्थिरता की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निवारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनावों में उत्पन्न जो होता है विवाद, उस पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है। कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति रहे लेकिन कभी उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहे। भारत में किस अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। यह आर्टिकल 54 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा।
ये आर्टिकल 63 में दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करता है, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू, और ये 13वें उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? यह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से संसद के दोनों सदस्यों, ये सदनों के सदस्य करते हैं। और किसके? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला। भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो उपराष्ट्रपति है। पहला राष्ट्रपति होता है, दूसरा उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता का धारक नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति की योग्यता राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना है, लोकसभा का नहीं। भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा। ये आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो विधान परिषद नहीं होगा। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भाग है, संसद का नहीं है। राज्य विधानमंडल का भाग होता है विधान परिषद। भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रपति और संसद दोनों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जिससे यह गणतांत्रिक बनता है। संसद सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट रिक्त घोषित हो सकती है? तो 60 दिन। आर्टिकल 101(4) के अनुसार बिना अनुमति के 60 दिनों से अधिक अनुपस्थिति पर सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के मंत्री कर सकते हैं। सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? 1952 में। प्रथम लोकसभा और राज्यसभा 1952 में गठित हुई थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद थी। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 6 महीना हो सकता है। आर्टिकल 85 के अनुसार, कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है सत्र के बारे में? आर्टिकल 85। तो आर्टिकल 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। संसद की कार्यवाही को किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए रोकने को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता किसे प्राप्त है? संसद हो जाएगा। संसद भारत के सर्वोच्च विधायी संस्था है। सर्वोच्च विधायी संस्था है कौन? संसद, जिसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होते हैं। ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति ने 1993 में रिपोर्ट दी थी? तो रामनंदन समिति था। रामनंदन समिति 1992 ने 1993 में रिपोर्ट सौंपी, जिसमें क्रीमी लेयर की पहचान की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को नामित करता है? तो 12 हो जाएगा।
ये आर्टिकल 80 में दिया हुआ है। आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा हो जाएगा। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को हम लोग भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति थे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले पदेन अध्यक्ष सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। किसी धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर वापस भेज सकती है? तो 14 दिन हो जाएगा। आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यही सही है। आर्टिकल 83(1) में दिया हुआ है। आर्टिकल 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25। राज्यसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जिसका 10% 25 सदस्य कोरम के लिए आवश्यक होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 राज्यों या फिर यूटी द्वारा निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। राज्यसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा। और यह संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करता है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1951 से 1952। पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए थे। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। पहले था 545, लेकिन 2 ठो एंग्लो इंडियन को हटा के अब रह गया 543। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदन के सभी निर्वाचित सदस्य करते हैं। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे और इसका कार्यकाल था 1957 से 1962। लोकसभा में राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 530 होती है। संविधान के अनुसार 530 सदस्य राज्यों से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 552 है। आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीमा 552 है। 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से
और 2 नामांकित, जो अब समाप्त हो चुका है। राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत करते थे? 2, लेकिन अब समाप्त कर दिया गया है। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 108 और आर्टिकल 118(4) के अनुसार संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और पहली बैठक की अध्यक्षता करना। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर करता है। जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी हो जाएगा। मीरा कुमार 15वीं लोकसभा 2009 से 2014 की स्पीकर थी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन था। इन्होंने 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा की अध्यक्षता की। इनमें से कौन कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा है? तो मनमोहन सिंह राज्यसभा से सांसद थे और इसलिए लोकसभा में नेता नहीं रहे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा। आर्टिकल 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल 84 के अनुसार लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा की बैठक के लिए कोरम कितने सदस्यों का होता है? तो यह 10वां। आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र से थी? इंदौर। सुमित्रा महाजन इंदौर से लगातार 8 बार सांसद रही और 16वीं लोकसभा की स्पीकर रही। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक सीटें किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें दूसरे स्थान पर है, बिहार 40 सीट, पश्चिम बंगाल 42। लोकसभा में सदन के नेता का क्या अर्थ है? तो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य हैं तो वही सदन के नेता होते हैं, अन्यथा कोई वरिष्ठ मंत्री होता है। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर सबसे अधिक आयु किसकी थी? तो मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तब उनकी आयु लगभग 81 वर्ष थी। मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो लोकसभा सदस्यों के 15%। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का अधिकतम 15% हो सकती है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का उपयोग किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? तो प्रधानमंत्री देता है। आर्टिकल 78 के तहत
प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वह राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की सूचना दे। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, कुल लगभग 17 वर्ष तक। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। नंदा जी 1964 नेहरू के निधन पर और 1966 लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ किस अनुसूची में दी गई है? ये तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों आदि की शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। 1977 से 79 के दौरान उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। जगजीवन राम ने 24 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 तक उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था, यानी कि सिर्फ 4 दिन। टोटल मिला के कितना हो जा रहा है? 4 दिन ही उप प्रधानमंत्री का पद संभाला था जगजीवन राम। यहाँ पे गलत दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा 1977 से 1979 तक था। इनमें से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले कभी मुख्यमंत्री नहीं रही, जबकि अन्य रह चुके ऑप्शन में दिया था ये सब। प्रधानमंत्री किस संस्था के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो CSIR, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लाल किले में सबसे अधिक बार तिरंगा किस प्रधानमंत्री ने फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पंडित नेहरू ने 17 बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह अब तक की सर्वाधिक संख्या है। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 74(1) के अनुसार प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए लोकसभा सदस्य के रूप में? तो इसमें हो जाएगा 25 वर्ष होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए है 35 वर्ष। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 155 में है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर युक्त अधिपत्र द्वारा करता है। आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल को राज्य के विषयों से जुड़े मामलों में क्षमादान, दंड, लघुकरण आदि की शक्ति दी गई है। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन को।